Hello everyone, my name is शुभम तिवारी and I welcome you on the platform of अड्डा 247। तो जैसा कि हमने पिछले क्लास में अगर आपको याद हो तो शॉर्ट रन कॉस्ट फंक्शन की बात की थी और उस शॉर्ट रन कॉस्ट फंक्शन में हमने टोटल कॉस्ट के बारे में बात की थी, राइट। और टोटल कॉस्ट जब हमने स्टार्ट किया था तो हमने देखा था कि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है और टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है। क्लियर, यहां तक कि आप हमने बात कर ली है प्रीवियस वीडियो में। तो जब बात कर ली है तो यहां देखें हमने क्या लिखा था, टोटल कॉस्ट। यहां देखें हमने लिखा था टोटल कॉस्ट इक्वल टू TFC प्लस TVC, यही लिखा था। एक बार मैं इंक चेंज करके आपको दिखाता हूं कि टोटल कॉस्ट इक्वल टू TFC प्लस TVC। यहां देखें ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। ये इस फॉर्मूला से टीसी तो हमने देख ही लिया कि टीसी का फॉर्मूला क्या होने वाला है, क्लियर। उसके बाद हम टीएफसी भी इससे कैलकुलेट कर लेंगे। अगर आपको थोड़ा सा भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस आते हो, इक्वेशंस आते हो तो हम इससे कैलकुलेट कर लेंगे। अगर हमें टीएफसी निकालना हो तो क्या कर सकते हैं, टीसी माइनस टीवीसी कर सकते हैं। ये टीसी हम इधर लाके, क्लियर। सिमिलरली अगर मुझे टीवीसी निकालना हो तो क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं टीवीसी, टीसी माइनस टीएफसी। तो इस इक्वेशन से हम मतलब सब्स्टिट्यूट करके वैल्यू को इधर से उधर निकाल सकते हैं हमारे फॉर्मूला, ठीक है। अब बात हो रही है हमारी टीसी इक्वल टू टीएफसी प्लस टीवीसी। देखो यहां हमने टीएफसी क्या बोला था, टीएफसी कैन नेवर बी जीरो, ठीक है। क्यों नहीं जीरो होगा, क्योंकि आपके आउटपुट हो या ना हो मुझे इससे कोई मतलब नहीं, आपको मुझे रेंट देना ही पड़ेगा। मतलब आप एज अ प्रोड्यूसर मेरी अगर बिल्डिंग यूज कर रहे हो तो आपको रेंट देना ही पड़ेगा, है ना। दैट इज योर रिकरिंग कॉस्ट, आपको देना ही है। आपका प्रोडक्शन भले ही जीरो हो लेकिन आपको रेंट देना ही पड़ेगा। तो जैसे हमने पिछले वीडियो में बात की थी कि रेंट जो हो गया हमारे हर वैसे फिक्स कॉस्ट होता है जो हर एक महीने आपको देना पड़ता है, क्लियर। तो जब हमने टीसी को बोला था टीसी इक्वल टू टीएफसी प्लस टीवीसी, यही बोला था, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि टीसी हमेशा बड़ा होगा, क्लियर। टीसी बड़ा होगा और टीसी जीरो भी नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि आपका टीएफसी भी कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। जब मैंने टीवीसी की बात करी तो टीवीसी हमेशा क्या बोला था, एक जो देखो यूजीसी नेट के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे पहले ये समझे। आपसे ये ज्ञान चेक नहीं करेगा आपका कि कर्व कैसा होता है, ये वो कुछ नहीं पूछेगा, पूछेगा लॉजिक वो, ठीक है, कि वाई द शेप ऑफ टीवीसी इज इन्वर्टेड एस शेप। हमने इन्वर्टेड एस शेप की बात की थी। ये हमेशा ध्यान रखना कि जब भी आप वहां से प्रोडक्शन चैप्टर पढ़ते आ रहे थे और आप कॉस्ट पढ़ रहे थे, ये दोनों, ये कॉस्ट पढ़ रहे हो ना, ये दोनों का बिहेवियर एकदम उल्टा है, ठीक है। जैसे लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन पढ़ रहे हो और कॉस्टिंग पढ़ रहे हो। लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन में फर्स्ट स्टेज था जो आपका, वो इंक्रीज विथ इंक्रीजिंग रिटर्न का था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इंक्रीज विथ डिक्रीजिंग रिटर्न का होगा कॉस्ट में, है ना। दोनों का बिहेवियर बिल्कुल ही उल्टा है। तो आपको बेसिकली एक तो कर्व का शेप याद रखना पड़ेगा। जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ, टीएफसी, टीवीसी, टीसी, एएफसी, एसी, जो भी पढ़ा रहा हूँ आपको कर्व का शेप याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अब हमने ये बोला था कि टीसी इक्वल टू टीएफसी प्लस टीवीसी। आपको याद होना चाहिए कि टीसी हमेशा कभी भी जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि भले ही मैंने टीसी अभी पढ़ाया ना हो, टीसी आज मैं स्टार्ट करूंगा, लेकिन कुछ चीजें आपको दिमाग में हमेशा रहनी चाहिए, है ना, एज पर इकोनॉमिक कंसर्न, ठीक है। तो टीसी हमने क्या देखा, जीरो कभी भी नहीं होगा, आपका टीएफसी कभी भी जीरो नहीं होगा। और टीवी मान लेते हैं कि टीसी हमारा इस पे डिपेंड है टीवीसी पे, और क्या टीवीसी पे डिपेंड था ही, उसका कर्व हमने टीवीसी पे ही देखा था कि कर्व जो है टीवीसी का वो जब टीसी का कर्व देखेंगे वो टीवीसी के ही कर्व पे डिपेंड है। लेकिन क्या फिर भी टीसी जीरो हो सकता है, आपका आंसर होगा नो सर, है ना। टीसी जो है हमारा कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। क्यों, क्योंकि इसमें हमेशा टीएफसी जुड़ा रहेगा। अब बात करते हैं टीएफसी, सॉरी टीसी, बात करते हैं आज टीसी, टोटल कॉस्ट। इतनी बातें बताने के बाद मैं स्टार्ट कर रहा हूं, इसलिए स्टार्ट कर रहा हूं क्योंकि आपको थोड़ा बहुत दिमाग में रहना चाहिए कि भैया जब टीसी की बात होगी तो हमारी, चाहे जीरो यूनिट पे आप प्रोडक्शन स्टार्ट करो, चाहे किसी भी यूनिट पे, एक कॉस्ट ऐसा है जो आपका हर एक यूनिट पे सेम होने वाला है। देखें तो सबसे पहले टेबल की बात करते हैं। तो हमारे पास क्वांटिटी है, क्वांटिटी में मैंने जीरो रखा है, हम बात कर रहे हैं टीसी की, ठीक है।
हम बात कर रहे हैं जब टीसी की क्वांटिटी मैंने 0 प्रोड्यूस करी, टीएफसी देखो हर एक यूनिट पे हमारा सेम है, चाहे कोई भी यूनिट आप उठा के देख लो, टीसी जो टीएफसी है हमारा हर एक यूनिट पे सेम है। क्लियर। अब बात करते हैं टीवीसी की। टीवीसी देखो हमने क्या बताया था, अगर आप 0 यूनिट प्रोड्यूस करो तो आपके हो सकता है उस दिन जो भी कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट पे लगने वाला है वो भी टीवीसी होता है हमारा। मतलब ये हुआ कि उस दिन कोई लेबर नहीं आया था, लेबर ना आने की वजह से आपकी जो टीवीसी है 0 है। ठीक है, यही हुआ, कोई भी आउटपुट ही नहीं बना है, तो कैसे क्या आपका जो प्रोडक्शन यूनिट है टीवीसी की वो 0 हो गई। क्लियर, कॉस्ट है जो वो 0 हो गई। अब आपने पहला यूनिट जब बनाया तो ये तो हमेशा सेम रहेगा, ये क्या हो गया 20, पहले यूनिट पे आपके टीवीसी क्या हो गई 20, दूसरा यूनिट बनाया आपका बढ़कर टीवीसी क्या हो गया 36। ठीक है, हमने जो पिछले वीडियो में टीवीसी का बिहेवियर चेक किया था ना, पहले डिक्रीज होता है, इंक्रीज विद डिक्रीजिंग रेट, कॉस्ट तो बढ़ेगा लेकिन डिक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा, इंक्रीज विद डिक्रीजिंग रेट, जो हमारा पहला स्टेज होगा, पहला इसमें स्टेज आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अगर मैं बात करूं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की, तो वहां इंक्रीज विद इंक्रीजिंग रिटर्न हो रहा था इन योर फर्स्ट स्टेज। ठीक है, तो इसीलिए आप बोल सकते हो कि द बिहेवियर ऑफ कॉस्ट एंड द बिहेवियर ऑफ प्रोडक्शन इज एग्जैक्टली अपोजिट टू ईच अदर, राइट। अब देखें ये फिर से थर्ड यूनिट आपने बनाया, 47 हो गया, 56, यहां पे आपका कांस्टेंट आपको देखने को मिला था पिछले वीडियो में, फिर यहां से ये क्या होगा इंक्रीज करने लग जाएगा, है ना। हमने ये भी देखा था कि द शेप ऑफ टीवीसी इज एग्जैक्टली पेक्यूलियर इन नेचर, एक विचित्र ढंग से बढ़ता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, अब बात ध्यान देना कि जब हम टीसी निकाल रहे हैं तो टीसी कैसे निकाल रहे हैं, टीएफसी प्लस टीवीसी, इसको दोनों को प्लस किया, 100 प्लस 0 ये देखो 100। तो हम यहीं से बार बार आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि टीसी जब भी होगा ये दोनों से बड़ा होगा। ठीक है, आप कर्व चाहे देख लो चाहे फॉर्मूला देख लो, टीसी आपका जब भी होगा वो बड़ा होगा। क्लियर। अब 100 प्लस 20 120 136, देखो अब चूंकि 100 तो देखो ये अंतर क्या आ रहा है 20, है ना। यहां देखें, यहां देखो ये डिफरेंस क्या आ रहा है 100 और 20, ठीक है 120, 20 हुआ, फिर से ये क्या हुआ 20, ये 16 हो गया, ठीक है 36 10, ये क्या हो गया 11 हो गया, है ना। ये देखो ये जो भी आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा ना, ये देखो ये 9 हो गया, ये 9 हो गया। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जो भी डिफरेंस देखने को मिलेगा वो केवल और केवल टीवीसी जैसे जैसा बढ़ रहा है उसी का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। क्यों उसी का डिफरेंस देखने को मिलेगा, क्योंकि हर एक यूनिट पे आपका टीएफसी जो है उसकी वैल्यू सेम है। तो आप देख सकते हो कि जैसे हमारा प्रीवियस वीडियो में हमने टीवीसी आपको दिखाया था फ्रॉम द हेल्प ऑफ टेबल, उसी तरह से टेबल में यहां भी है, आप भी देख सकते हो कि टीसी का जो शेप है वो बिल्कुल एग्जैक्टली कैसा है, उसी के जैसा, टीवीसी के जैसा। इसीलिए हमारा टीसी का कर्व एग्जैक्टली टीवीसी के जैसा ही होगा। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, चूंकि इसमें टीएफसी इन्वॉल्व है, ये ऊपर की तरफ होगा। क्लियर, ये टीसी का कर्व जो है बड़ा होगा, बड़ा मैं इसीलिए बोल रहा हूं। कर्व देखो, आप एक बार कर्व देखो, ये हमने क्योंकि 0 यूनिट से था, 0 यूनिट से स्टार्ट किया था, इन्वर्टेड एस शेप किसका, टीवीसी का। क्लियर, टीवीसी ये हमारा हर एक यूनिट पे क्या था सेम होने वाला है, टीएफसी, है ना। और ये टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट देखो 0 से स्टार्ट नहीं होगा, ये यहाँ क्योंकि 0 से स्टार्ट क्यों नहीं होगा, हमारे साथ टीएफसी की वजह से। इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा यही है, देखें टीसी कैन नेवर बी 0 बिकॉज टीएफसी कैन नेवर बी 0, पहला पॉइंट हमारा। दूसरा, टीसी इज ऑल्सो इन्वर्टेड एस शेप, ऑल्सो इन्वर्टेड शेप का रीजन आपको पता चल ही गया, क्यों चल गया, क्योंकि टीवीसी हमारा इन्वर्टेड शेप था और टीवीसी के कर्व पे हमारा टीसी डिपेंड रहता है ना। और टीवीसी क्यों हमारा इन्वर्टेड शेप रहता है, ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। क्लियर। अब टीवीसी इक्वल टू टीसी माइनस टीएफसी, ये मैंने फॉर्मूला में आपको दिखा ही दिया है। और टीसी एंड टीवीसी नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज टीएफसी इज कांस्टेंट, ये दोनों एक दूसरे को कभी भी नहीं इंटरसेक्ट करेंगे। टीसी एंड टीवीसी की बात हो रही है, क्योंकि टीएफसी एट ऑल एवरी यूनिट द टीएफसी शुड बी कांस्टेंट। क्लियर, ये है हमारा टोटल कॉस्ट। आगे देखते हैं और क्या है हमारे पास। देखें, हमने एक पूरा पैकेज पढ़ लिया, पैकेज इन द सेंस कि टीसी, टीएफसी और टीवीसी पढ़ लिया, ये तीनों एक आपस में पैकेज हैं। ठीक है, टीसी इक्वल टू
टीएफसी प्लस टीवीसी या टीवीसी प्लस टीएफसी, ये हमने बात कर ली। अब बात कर रहे हैं एवरेज कॉस्ट, ठीक है, एवरेज कॉस्ट जिसको हम यूनिट कॉस्ट भी बोलते हैं। क्या होता है ये एवरेज कॉस्ट? देखें, एवरेज कॉस्ट और यूनिट कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट, है ना, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ यूनिट ऑफ अ गुड प्रोड्यूस्ड, है ना। टोटल एवरेज कॉस्ट क्या होता है? जैसे ही आप टोटल कॉस्ट को डिवाइड करते हो क्यू से, क्यों मतलब यूनिट से, यूनिट कितना आप प्रोड्यूस कर रहे हो, यूनिट कितना आप गुड्स की प्रोड्यूस कर रहे हो अपने फैक्ट्री में, टोटल कॉस्ट को अगर आप उससे डिवाइड कर दोगे तो एक गुड्स पे कितना आपकी कॉस्टिंग लग रही है वो आपका एवरेज कॉस्ट निकाल के दे देगा। क्लियर? तो यही होता है एवरेज कॉस्ट इक्वल, देखे टीसी अपॉन क्यू, यही हमने लिखा है ना, टीसी अपॉन क्यू। देखो टोटल ना हमेशा इंपॉर्टेंट रहेगा, हमेशा इंपॉर्टेंट रहेगा। यहां देखो एक बार इंक चेंज करता हूं। देखो हमने शुरू से क्या बताया है, एक बताया TAM, TAM का कॉन्सेप्ट मैंने बहुत पहले बताया था, आपको याद हो तो, कि पूरी की पूरी माइक्रो इकोनॉमिक्स इसी के ऊपर चलता है ना, इसी के ऊपर। मतलब जैसे हम यूटिलिटी पढ़ रहे हैं तो इधर यू लगा दो, क्या हो गया, टोटल यूटिलिटी, एवरेज यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी। अगर आप डिमांड पढ़ रहे हो तो TD हो गया, AD हो गया या MD हो गया, टोटल डिमांड, एवरेज डिमांड, मार्जिनल डिमांड। सिमिलरली प्रोडक्शन पढ़ रहे हो तो TP लगा दो, AP लगा दो और MP लगा दो। हमारा ये हो बन के निकल गया टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट, राइट। उसी तरह से जब हम कॉस्ट पढ़ रहे हैं तो TC करो और AC और MC, मतलब टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट। और टोटल कॉस्ट आपको क्यों इंपॉर्टेंट है ध्यान देना। देखो TC से ही हमारा सारे फॉर्मूला एराइज होते हैं। जैसे एवरेज कॉस्ट की बात करी मैंने, एवरेज कॉस्ट इक्वल टू क्या होता है, TC अपॉन Q, ये होता है हमारा एवरेज कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, चेंज इन टोटल कॉस्ट अपॉन चेंज इन Q, ये होता है मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला, है ना। तो हमारा टोटल कॉस्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं कि एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला जो TC बाई Q हो गया, इट इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू कॉस्ट। जैसे हमने टोटल कॉस्ट की बात करी थी उसी तरह से हमारा एवरेज कॉस्ट भी है, वो दो तरीकों में बांटा जाएगा फर्दर, जो कि है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। मतलब अब देखो यहां आपको फिर से एक बार सोचना पड़ेगा, यहां एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट आ रहा है ना, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट मतलब फिक्स्ड कॉस्ट की कहीं ना कहीं रोल इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली अगर हम एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की बात कर रहे हैं तो वेरिएबल कॉस्ट का जो है इंपॉर्टेंस बहुत होने वाला है, ठीक है। चलें देखें आगे, यहां देखें 1 सेकेंड, तो हमने क्या बोला, अब हमारे पास है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। हमने देखो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, ये आपको कर्व जो दिख रहा है ना, इसीलिए कर्व देख लो एक बार, फिर मैं समझाता हूं कि क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। देखें सबसे पहले एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट होता क्या है, फॉर्मूला से समझते हैं। हमने पहले बोला कि फिक्स्ड कॉस्ट या टोटल फिक्स्ड कॉस्ट बहुत जरूरी होता है, ठीक है। क्यों जरूरी होता है, क्योंकि उसी से हमारा फॉर्मूला निकल के आता है। क्लियर? तो AFC आप क्या लिख सकते हो, AFC, एक तरफ मैं AFC लिख दिया और एक तरफ मैं AVC लिख दिया, है ना, AVC लिख दिया। अब क्या फॉर्मूला कैसे आप बनाओगे, आप AFC पढ़ रहे हो, फिक्स्ड कॉस्ट का बहुत बड़ा योगदान होने वाला है, मतलब टोटल फिक्स्ड कॉस्ट की मैं बात कर रहा हूं जो कि पैरेलल टू x एक्सिस था, है ना। तो TFC से डिवाइड कर दो, TFC अपॉन Q, Q से ही डिवाइड करते हो। सिमिलरली अगर AVC की बात कर रहे हो तो TVC से डिवाइड कर दो आप Q से, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बनके आपके पास रेडी हो गया, कोई भी परेशानी या बहुत ज्यादा दिमाग लगाने वाला बात नहीं है आपके सामने, ठीक है। हम बात कर रहे हैं एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट की, ठीक है। अब देखें एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट इज द फिक्स्ड कॉस्ट दैट डज नॉट चेंज विद द चेंजेस इन द नंबर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय अ कंपनी। ये तो हम फॉर्मूला समझते ही आ रहे हैं, ये डेफिनेशन जो है समझते ही आ रहे हैं। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है देखते हैं। हमने लिखा है ये कि टू पुट इन अ नटसेल द एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट AFC इज द फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट एंड इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द टोटल फिक्स्ड कॉस्ट बाय द आउटपुट लेवल। ये कैसे निकल के आ जाएगा, सिमिलरली वैसे ही आपको नेट में एकदम याद आना चाहिए कि जैसे हमने AFC कैसे निकाला है, फिक्स्ड कॉस्ट का बहुत बड़ा योगदान होने वाला है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का। जैसे ही आपने हर लेवल पे Q से डिवाइड किया है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को अगर डिवाइड करते हो तो किससे, Q से, तो आपका एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट निकल के आ जाता है। और
आपका इंपॉर्टेंट क्या होना चाहिए, फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। सिमिलरली एवीसी में हमारा टीवीसी बाई क्यू। अब बात करते हैं टेबल की। देखें टेबल में हमारा 1 2 3 4 5 ये मैंने गुड्स प्रोड्यूस किया, कॉस्टिंग अब रखनी बाकी है। टीएफसी हर लेवल पे सेम होगा आपका, ठीक है। टीएफसी क्योंकि टीएफसी से ही आप एफसी निकालोगे, है ना। टीएफसी देखें अगर मैंने 1 यूनिट बनाया तो 60 रुपये लगा, 60 हर एक, मतलब कहने का है कि ये सेम है। अब बात हो रही है एएफसी, ये क्या हो रहा है, एएफसी की हमने बात करनी है। 1 सेकेंड, हाँ देखिए एफसी मतलब 60/1 इक्वल 60, 60/2 इक्वल 30, 60/3 इक्वल टू 20। ये देखो अब एक चीज आप जैसे जैसे ये वैल्यू देखोगे 60, 30, 20, 15, ये देखोगे कि डिक्रीज करते जा रहा है। तो एएफसी कहने का मतलब ये ऐसा कर्व है जो कॉन्टिन्यूअस डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है ना। फिर से बोलता हूं कि एएफसी इज दैट कर्व विच इज कॉन्टिन्यूसली डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व। और मैंने आपको बहुत पहले बोला था कि पूरे इकोनॉमिक्स जब भी आप पढ़ोगे 2 कर्व ऐसे मिलेंगे जो कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व माना जाएगा, मानते हैं इकोनॉमिक्स में। कौन कौन से होते हैं, एक जब आपने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ा था तो वहां तो जो मेरी यूनिटरी इलास्टिक डिमांड कर्व थी वो भी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हमने नाम दिया था उस शेप को। और एएफसी जो है ये भी हमारा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व है, ठीक है। ये क्यों रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्या बोलते हैं कि कहीं भी आप इस कर्व को कहीं से भी मेजर कर लो किसी भी डायमेंशन से, आपको L इंटू बी हमेशा सेम नजर आएगा। क्लियर, इसको हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व। अब ये पहली इंपॉर्टेंट बात कि ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व होता है, आगे मैंने नोट्स में लिखा हुआ है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि ये कॉन्टिन्यूअस डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होता है, ठीक है, ये भी मैंने लिखा हुआ है, ध्यान देना। अब ध्यान देने वाली बात ये है माय डियर स्टूडेंट्स कि ये जो कर्व है ना ये इस वाई एक्सेस में ना टच करेगी, ये ना एक्स एक्सेस में टच करेगी, ध्यान देना, ठीक है। जो हमारी एफसी के कर्व है वो ना तो एक्स एक्सिस में टच करेगी कभी भी और ना ही वाई एक्सिस में टच करेगी। ये जो वैल्यू आपको देखने को मिल रहा है 60, 30, 20, 15, 10, ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। जीरो होने का मतलब है आपकी एक्स एक्सिस में हमारी कर्व जो है टच कर गई, कभी भी नहीं टच करेगी। क्यों नहीं कभी भी टच करेगी, क्योंकि ये जो भाई साहब है टीएफसी हमारे, ये कभी भी जीरो नहीं होने वाले हैं। क्लियर, इसीलिए टच नहीं करेगी, ठीक है। तो ये तो हमेशा गिरती जाएगी, कॉन्टिन्यूअस डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व जरूर है लेकिन कभी भी टच नहीं करेगी हमारे, वेदर इट इज एक्स एक्सिस वेदर इट इज वाई एक्सिस। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है। अब आपके लिए कमर बांध लो हमारे यूजीसी नेट अगले एग्जाम के लिए, क्योंकि जितने भी पर्व त्यौहार थे, मैं बिहारी हूँ, मेरे लिए छठ था, फिर दिवाली था, वो सारे खत्म हो चुके हैं, ठीक है। और अब आप कमर बांध ले क्योंकि हमारी तैयारी अब जोर शोर से स्टार्ट हो चुकी है। हमारा ये कोड है Y635। अगर आप हमारा कोर्स परचेज करते हो तो आप अगर वेबसाइट से खरीदते हो तो 77% का डिस्काउंट मिलने वाला है, और अगर आप अड्डा के ऐप इंस्टॉल करके खरीदते हो तो आपको 78% डिस्काउंट मिलने वाला है। तो एकदम बिल्कुल भी लेट ना करें और कोर्स जरूर परचेज करें। देखें अब हमने बोला है कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन एएफसी, क्या क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एएफसी में, है ना। 1 सेकेंड, तो देखें क्या क्या पॉइंट है इंपॉर्टेंट एएफसी में, जो जो भी मैंने बताया था वही है इंपॉर्टेंट। क्या क्या, सबसे पहले देखें कि एएफसी इज अ कॉन्टिन्यूअसली डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व बिकॉज ऑफ टीएफसी, ये मैंने आपको बताया था पहले ही। दूसरी बात, एएफसी कैन नॉट बी जीरो बिकॉज टीएफसी कैन नॉट बी जीरो, क्लियर है, ये भी क्लियर है। तीसरी, एएफसी कैन नेवर टच एक्स एक्सिस बिकॉज टीएफसी कैन नॉट बी जीरो, क्लियर, ये बिल्कुल मैंने आपको बता दिया है। और द शेप ऑफ एएफसी कर्व इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट, ये आपका यूजीसी नेट है ना, और हर एक बेसिकली सेट एग्जाम में आते रहते हैं, ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। तो इसीलिए ये कर्व बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार इसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। यही था हमारा कर्व जो हमने बताया आपको, वही था हमारा डायग्राम। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे पास आगे क्या है। देखें अब है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। ये हमारा कॉस्ट आपको दिख रहा है, यू शेप्ड कर्व है। आपको कर्व के शेप याद होने चाहिए। देखें कि जब मैंने टीसी बोला था, टीसी इक्वल टू क्या था, टीएफसी प्लस टीवीसी। सिमिलरली जब मैं आपको एसी बोल रहा हूं तो एसी इक्वल टू एएफसी प्लस एवीसी, ये मैं बोल सकता हूं,
क्लियर। और एक बात और आपको दिमाग में आनी चाहिए कि एसी बड़ा होने वाला है टीसी से, मतलब एसी बड़ा होने वाला है इन दोनों से, टीसी से नहीं, ये तो अलग चीज हो गई ना भाई। तो एसी बड़ा होने वाला है इन दोनों से, क्योंकि टीसी हमारा बड़ा था इन दोनों से, है ना, क्योंकि टीसी एसी में ये दोनों इंक्लूड होंगे। सबमिशन ऑफ एएफसी एंड एवीसी इज एसी, क्लियर। अब बात यहां देखें, हमने क्या बोला कि पहले पढ़ते हैं कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज अ वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज डिटरमाइंड बाय डिवाइडिंग टोटल वेरिएबल कॉस्ट। आपको कैसे निकालेगा, टीवीसी बाई क्यू। ये क्या होता है, एवीसी, ठीक है, वही होता है। तो क्या होता है, अब देखें हमने क्या लिखा है, द फर्म यूज एवरेज वेरिएबल कॉस्ट टू डिटरमाइन व्हेन टू स्टॉप देयर प्रोडक्शन इन द शॉर्ट रन। ये क्वेश्चन इस बार आया था यूजीसी नेट एग्जाम में, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या है कि आपको अगर एक फर्म है, अगर एक प्रोड्यूसर है, वो क्या चेक करता है शॉर्ट रन में टेम्पोररी बेसिस पे कि वेदर टू स्टॉप प्रोडक्शन और नॉट, है ना, वो एवीसी हमेशा ध्यान देता है। आपकी अगर एवीसी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ही रिकवर नहीं हो पा रही है तो आप टेम्पोररी बेसिस पे आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्शन अपनी रोक देनी पड़ेगी। और ये क्वेश्चन इस बार के यूजीसी नेट एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो एवीसी एक तो बात पता चल गया कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ना। एवीसी इज यू शेप ड्यू टू एलवीपी, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। देखो एक बात क्लियर है, जिस कर्व में ना लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का फ्लेवर रहेगा वो कर्व ऐसे ही बनेगा। कैसे, कभी इंक्रीज विथ डिमिनिशिंग रिटर्न होगा, इंक्रीज विथ इंक्रीजिंग रिटर्न होगा। तो हर एक कर्व में लगभग क्या हो रहा है, आपको एलवीपी का अगर फ्लेवर है तो वो ऐसा ही रिएक्ट करेगा। और दोनों का जो बिहेवियर है कॉस्टिंग का और एलवीपी का, वो दोनों अपोजिट होने वाले होंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं टेबल में। टेबल में हमारे पास क्या है, आउटपुट है 1 2 3 4 5 6 7 8, हमें आउटपुट को कॉस्टिंग करनी है, ठीक है। टीवीसी हमारा कितना था, जब हमने एक बनाया तो 20 यूनिट 20 रुपए का खर्चा आया। उसके बाद जब दूसरा बनाया तो 36 का आया, तीसरा बनाया 47 का आया। ये देखें, अब ये ऐसे करते करते 56 65 80 105 136, ये हुआ हमारा टीवीसी। अब एवीसी चूंकि हमने कैसे निकाला है, एवीसी इक्वल टू टीवीसी अपॉन क्यू, यही होता है। टीवीसी अपन क्यू कर दो भाई, 20 अपन ये 20 हो गया, 36 बाई 2 ये 18 हो गया। उसके बाद 15.5 ये देखो गिर रहा है पहले, है ना। अब जैसे ही मैं बोल रहा हूं कि ये गिर रहा है, गिरने मतलब कॉस्ट नहीं गिर रही है आपकी, जो रेट है वो कम हो रही है ना। कॉस्टिंग कभी बढ़े कम नहीं हो रही है, 20 से 36 हुआ, 36 से 47 हुआ, कॉस्टिंग तो बढ़ ही रही है ना भाई, लेकिन उसका रेट जो है बढ़ने का वो कम, पहले क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है, कम से बढ़ रहा है। अब देखें, अब 15 से 0.6 से 14 हुआ, फिर 13 हुआ, ठीक है, 13 हुआ। अब 13 से ये देखो अचानक क्या हो रहा है, 13.3 15 17, ये क्या होने लगा, अचानक से बढ़ने लगा, क्लियर, ये बढ़ने लगा। तो यहां भी हमने ये जो बोला था अपना स्टेटमेंट कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का बिहेवियर और कॉस्टिंग का बिहेवियर अपोजिट होता है एक दूसरे से, यहां भी हमारा वो क्या हो रहा है, क्लियर है, ठीक है, यहां भी देखने को मिल ही रहा है। तो यहां ध्यान देना कि आपको क्या हो रहा है, यहां ध्यान देना कि आपको क्या हो रहा है कि जो हमारा सबसे पहले एक बार देखो, सबसे पहले कॉस्टिंग की कर्व जो नीचे आ रही है, फिर एक कांस्टेंट होके फिर क्या हो रही है, बढ़ने लग रही है। इसी के चलते लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के चलते हमारी जो कर्व है वो यू शेप्ड होने वाली है, ठीक है, यू शेप्ड होती है। तो हमारी ये एवीसी का कर्व है, एवीसी, है ना, ये हमारी एवीसी की कर्व है। अगर मैं आपको बताऊं कि अच्छा एएफसी हमने पढ़ा दिया, हमने एएफसी पढ़ा दिया, वो क्या था, ऐसे कर्व थी हमारी, और ये थी एएफसी, ये तो था एवीसी। लेकिन क्या मैं आपसे पूछूं अगर कि आप बताओ कि एसी का कर्व क्या होने वाला है, तो आप बता सकते हो ना कि ये एसी जो है वो ऊपर ही होने वाला है, ये एसी का कर्व होने वाला है। भले ही मैं आपको अभी एसी बाद में बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन आप ये देख के पता तो लगा सकते हो ना कि एसी का कर्व ऐसे ही होने वाला है, एवीसी के जैसा ही होने वाला है। क्यों, क्योंकि जैसे हमने वो देखा था टीसी, है ना, टीसी का कर्व उसी पे डिपेंड था, वैसे ही हमने एसी का कर्व भी यू होने वाला है, क्योंकि एसी में हमें हमेशा दोनों जुड़े हुए हैं और एसी इनके दोनों के बड़े भाई हैं,
ठीक है। अब AC क्यों यू होता है वो भी मैं अगले क्लास में डिस्कस करूंगा, लेकिन एक बात एकदम आइडिया लग जाना चाहिए कि AC जो है बड़ा होगा इन दोनों से, AFC और AVC से। ठीक है, तो ये थी हमारी ABC और AFC। तो आज के क्लास में हमने क्या क्या सीखा? सबसे पहले टोटल कॉस्ट के बारे में सीखा है ना, टोटल कॉस्ट की क्या बिहेवियर होती है, क्या उसका शेप होता है, सबसे पहले हमने ये जाना। उसके बाद हमने क्या सीखा? एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉस्ट का कर्व है विद पॉइंट ऑफ व्यू यूजीसी नेट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो वो हमने देखा AFC का कर्व जो कि कॉन्टिन्यूअस डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व है। उसके बाद हमने जब AVC की बात की तो AVC इज आवर यू शेप्ड कर्व ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। ठीक है, हमने ये भी देखा है ना। और क्या हो रहा है, ये तक हमने AVC देख लिया और थोड़ा बहुत हमने अंदाजा भी लगाया कि AFC जब ऐसा होगा, AVC ऐसा होगा, तो हमारा AC भी ऐसा ही होने वाला है। क्लियर? तो यहां तक हमने सीख लिया, कॉस्टिंग में बहुत हम आगे बढ़ चुके हैं। और नेक्स्ट वीडियो हम पढ़ेंगे कि भैया हमारा कॉस्ट का जो एवरेज कॉस्ट है उसका क्या कर्व है, और एवरेज कॉस्ट जो हमने ये शॉर्ट रन की बात की थी। ठीक है, हमने शॉर्ट रन की बात की थी, शॉर्ट रन के बाद हमने क्या बात करनी है? लॉन्ग रन की भी बात करनी है। अभी बहुत थोड़ा बहुत और हमारा कॉस्टिंग वाला है चैप्टर। तो ऐसे ही हमारी जो क्लास है वो पढ़ें, अच्छे से नोट्स बनाएं, वन लाइनर जरूर बनाएं। जैसे वन लाइनर कहने का मेरा मतलब क्या है कि AVC इज यू शेप्ड कर्व, AFC इज कॉन्टिन्यूअस डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व, AFC इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व। ये वन लाइनर जरूर बनाएं अलॉन्ग विथ। देखो, जब मैंने डिस्कस किया था स्ट्रेटेजी ना, तो वो मैंने 3 कॉपी वाली बात बताई थी, है ना। 3 कॉपी हमेशा आपके पास होना चाहिए। कौन कौन से कॉपी? एक तो आपके नोट्स होना चाहिए, जो प्रॉपर नोट्स होते हैं ना, जैसे मैं इकोनॉमिक्स बता रहा हूं, इकोनॉमिक्स वाले नोट्स होने चाहिए पूरे। ठीक है, उसमें पूरा आपको डिटेल नोट्स होना चाहिए। दूसरा, जब दूसरे फेज की तैयारी करोगे आप, तो वन लाइनर होनी चाहिए आपके पास। ठीक है, वन लाइनर होने चाहिए कि ये वन लाइनर AFC TVC ऐसे ऐसे। ठीक है, वो होनी चाहिए। और तीसरा कॉपी किस चीज के होने चाहिए? जब भी आप एग्जाम एनालिसिस करोगे, जब भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करोगे, तो उसको जो एनालिसिस करोगे उसमें वो होना चाहिए। ठीक है, तो ये 3 अगर चीजें करते हो ना, आप बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम लेवल की सोचो तैयारी कर रहे हो, है ना। तो ये अपनी स्ट्रेटेजी हैबिट में लाएं, इससे बहुत ही चीजें इजी हो जाएंगी, आसान हो जाएंगी। चलें, तो इसी उम्मीद के साथ कि आप पढ़ रहे होगे और अच्छे तरीके से पढ़ रहे होगे, मैं शुभम तिवारी, आपका मेंटर यूजीसी नेट के लिए साइनिंग ऑफ फॉर टुडे सेशन। तब तक के लिए कीप enjoying and keep studying. Thank you.